जय हिंद साथियों, नमस्कार। एग्रोमेनिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त अक्षयचार और आज हम बात करेंगे कि सर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की वैकेंसी कब आ रही है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और एक धमाकेदार सी बात होने वाली है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र फिर से जो पीछे एलएसए के अंदर कहीं ना कहीं क्या है, जो हतोत्साहित होके जो स्टूडेंट्स बैठे हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में, जिनका पहले सिलेक्शन नहीं हुआ या जिनकी तैयारी अच्छी थी या वो 2 गुना में हुआ था फिर नहीं हुआ, तो उन बच्चों के लिए क्या है, एक बहुत ही बड़ा ऑफर आ रहा है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र वैकेंसी आएगी। अशोक गहलोत सरकार ने क्या है अभी जो घोषणा की थी, या जो बजट के अंदर जो अशोक गहलोत जी ने क्या है एक ट्वीट किया था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि जो 1500 के आसपास वरिष्ठ एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के पद है क्या वो नव सृजित किए जा रहे हैं। तो क्या सर उसके बाद में जो सुपरवाइज़र हैं वो तो वरिष्ठ एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र बन जाएंगे, तो इससे क्या होगा? क्या नए पद खाली होंगे या वो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के ही पद हैं तो नई वैकेंसी नहीं आएगी? तो ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र जो वरिष्ठ हो जाएंगे तो कनिष्ठ एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तो वैकेंसी ऑब्वियस सी बात है कि होनी है। तो क्या भर्ती कब तक आएगी ना? क्या भर्ती आएगी? तो ये तो वास्तविक बात है कि भर्ती आएगी। तो अभी ये संशय नहीं रहना चाहिए किसी भी प्रकार का कि सर अब हम तैयारी करें या न करें, कितना टाइम लेकर तैयारी करें, या तो भर्ती श्योर है आएगी। तो आएगी तो सर कब तक आ जाएगी? ये जो नॉर्मल सी क्वेरी है, कितने पदों पर आएगी, क्या हम अभी से तैयारी कर सकते हैं? इन्हीं को इसीलिए मैंने क्या है थोड़ा व्हाइट बोर्ड पर लिखा ताकि आप देख पाओ क्या भर्ती आएगी। तो मैं आपको बता दूं, यस ये भर्ती आएगी। इसके क्या पुख्ता सबूत है? तो पुख्ता सबूत तो किसी के पास भी कुछ नहीं है। जो सरकार हमें क्या है बयान देती है या किसी भी प्रकार की जो चीज़ें आती है उससे हम समझ सकते हैं चीज़ों को कि आने वाले क्या होगा। तो चुनाव की जब भी घोषणा होगी, चुनाव से पहले एक गहलोत सरकार है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी 100% देगी। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, या किसी भी प्रकार के आप जंजाल में हो कि मैं करूँ या न करूँ, आएगी तब देख लूँगा, आने के बाद में कितना टाइम मिलेगा, आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा। तो इससे बेटर है कि आप आज से ही अपने फोकस हो जाओ। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं पद कितने पदों पर होंगे। तो ये मान के चलो 870 तो पहले ही बातें कर रहे थे कि 870 पोस्टें खाली है। इसके अलावा जितने भी 1500 तक, 870 से 1500 पोस्टों तक ये पद आ सकते हैं। तो ये तो अच्छे पद हैं, बुरे नहीं कह सकते। इसके अलावा 2274 पद पहले हुई थी, उसके बाद में फिर 2274, 900 पदों पर पहले ये 3-4 बार भर्ती हो चुकी है। तो अब 870 से लेकर 1500 इतने ही पद बचते हैं जो कि आने वाले हैं। कब तक आएगी सर? तो ये मैं मान के चलता हूँ कि ये दिसंबर के एंड में आ जाएगी। इससे पहले भी जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं वो कुछ बच्चे क्या हैं अभी भी रीट मेंस की या फिर जो सेकंड ग्रेड की है वो तैयारी कर रहे हैं। तो पहले आप रीट मेंस और सेकंड ग्रेड पर ही फोकस्ड रहें। अभी आप सुपरवाइजर के बारे में ज़्यादा खुद को क्या है नहीं जोड़ सकते। इसके अलावा एलएसए और 12th एग्रीकल्चर करने के बाद में या बीएससी एग्रीकल्चर एमएससी कर रहे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ऑफर होने वाला है। जो वरिष्ठ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है वो क्या है AA का जो कार्यभार है उसको थोड़ा कम कर देंगे, लेकिन जो सुपरवाइजर पे क्या है निगरानी का काम या किसी भी प्रकार से बड़े काम है वो करेंगे। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्ट आने वाली है। क्या अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं? जी हाँ, अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास टाइम अच्छा है, और जो लंबी रेस का घोड़ा होता है वो हमेशा जीतता है। एग्जाम आने के बाद में जब आप दौड़ोगे तो फिर वही बात है, फिर थाने ये चीज़ा ठाक होने पड़ेगा कि यार रेसा हो राजा की निकाय फिर थे, कभी जूट देखोगा और कभी कपास देखोगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये जो मैं खुद भुगतभोगी हूँ इन चीज़ों का, कि एक एक क्वेश्चन जब भारी पड़ते हैं ना तब लगता है कि काश थोड़ी सी तैयारी पहले स्टार्ट कर ली होती, काश उन चीज़ों को पढ़ लिया होता ना। तो क्या अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। बेशक अपनी जो 11th-12th की किताबें हैं, राजस्थान जीके है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस की बात करें तो क्या नॉर्मल सा सिलेबस है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एलएसए है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, अगर इनके सिलेबस को उठाओगे तो आपको इतना सा सिलेबस मिलेगा। जबकि इसके अलावा आप एसआई का, कांस्टेबल का या किसी भी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इनके सिलेबस उठा के देखो, पूरी किताब मिलेगी आपको, लेकिन आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस थोड़ा सा मिलेगा। तो इसमें चुनिंदा से राजा है हिस्ट्री के अंदर, और कल्चर का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो कल्चर, राजस्थान जीके है, जियोग्राफी के 3-4 टॉपिक हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयारी करो। हिंदी है तो हिंदी के पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, युवम शब्द है, आप डेली 5-10-20 मिनट हिंदी को दीजिए। ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो। कोई बात नहीं, आप अलग कोई काम कर रहे हो या आप टीचिंग करवा रहे हो या कोई भी आप सेंटर पर काम कर रहे हो या किसी भी प्रकार का, तो आप 1-2 घंटे तो निकाल सकते हो। 11th-12th की बुक है वो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा सर क्या अभी कोचिंग ज्वाइन करें? ऑफलाइन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अब देखो रंगीन रंगीन इश्तेहार मिलेंगे, यूट्यूब पे आपको बहुत सी बातें मिलेगी
जो आपको ये कहेंगे कि हम ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, अभी से तैयारी करिए, वो करिए। कोई भी इस जाल में न फंसे। मेरा तो सिंपल सा फंडा है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाने की कोई बात नहीं है। हाँ, बैच मिलेगा आपको 99 रुपये से लेकर आपको 200 रुपये तक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, और कुछ तो 400-500 ना करवा देंगे। तो आप ये मत देखो कि थोड़ा सा रुपये लेके तैयारी करवा रहे हैं। इसके अंदर आपकी क्या है, जो पहले से तैयारी की हुई है वो थोड़ी खराब हो सकती है। तो इससे जो आपने पहले से पढ़ रखा है वही नोट्स दोबारा निकालिए। 11th-12th की जो नई बुकें हैं, पुरानी किताबें हैं, जितनी भी है उनको आप अच्छे से तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान जी के हिंदी की राघव प्रकाश बुक वही है, कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं है, सिलेबस है वही रहने वाला है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो भी करंट अफेयर में कोई भी इनोवेटिव चीज़ें चल रही है उनकी हम तैयारी कर सकते हैं ना। तो आप पढ़ने वाले बनिए, ठीक है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर आपको ये भी संशय है कि सर हमारे पास नोट्स नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपको बड़े बड़े राइटर, जो भी मतलब मैं नाम नहीं ले सकता यूट्यूब पे, अगर आपको किसी भी बड़े राइटर की किताब चाहिए, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर मुझे उस राइटर की किताब चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो मेरे पास पढ़िए, बिल्कुल फ्री, ठीक है। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन आप ये कह रहे हो कि सर क्या करें, अगर आपके मन में अभी भी संशय है तो आप मत करें। और ये नॉर्मल सा फंडा है कि करें या न करें की कंडीशन में आप कभी भी न करें। अगर आप में ये सोच रहे हो कि सर सुपरवाइजर करें या LSA की वैकेंसी सर दोबारा आएगी, सर मैं 2nd ग्रेड करूं या 1st ग्रेड करूं, ठीक है, तो अगर आप संशय में हैं तो मत करो। जब भी आपके मन में कभी भी, ये नॉर्मल सी बात है, जब भी आपके दिमाग में ये सवाल आ जाता है, ठीक है, कि मतलब सर मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। जब संदेह है, करने का सिर्फ एक ही बहाना है, मैं करना है, ठीक है, मेरे को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ही करना है, तो आप अभी से तैयारी कर दीजिए। और जो पहले सिलेक्शन हुए हैं, कुछ मेरे मित्र हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 11th-12th और राजस्थान जीके हिंदी, बस सुबह शाम यही, और कोई काम ही नहीं है। अगर इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब पे बार बार स्क्रॉल कर रहे हो, तो ये मेरा मानना है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी किताबों को थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ, इसके अलावा यूट्यूब पे अगर आपको कुछ कंटेंट चाहिए, ठीक है, तो आप ऑथेंटिक चैनल से या जो भी आपको 11th-12th की किताबों से अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, तो आप उनको चेकआउट करके और फिर उनसे पढ़िए, ठीक है। तो एग्रोमेनिया चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर नोट्स राजस्थान जीके, हिंदी, कल्चर, जिसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए, एग्रीकल्चर के आपको नोट्स चाहिए, चाहे हॉर्टिकल्चर, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैकेंसी 101% आएगी और आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक आने वाली वैकेंसी के लिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।